अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले तमाम अहले इस्लाम को जुम्मतुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद बहुत सारी नेक दुआओं और नेक जो है ख्वाहिशात के साथ हम आज के रिएक्शन का आगाज़ करते हैं। वाईटी के ऊपर कल से भरमार है वीडियोस की, और वो सारी वीडियोस जो हैं रिएक्शनिस्ट्स की जो हैं, और इसके अलावा जर्नलिस्ट साहिबान की भी, कि सितारा यासीन दुबई जो हैं वो सलमा से मीटअप के लिए गई हैं। यहाँ तक कह दिया गया कि हमारे ज़रायों के मुताबिक सलमा जो है वो दुबई पहुँच चुकी हैं। पहले सितारा पहुँची हैं, देन सलमा पहुँची हैं। यहाँ पर बहुत 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 सी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जिन्हें बड़े ऑथेंटिक जैसे कि वो सो कॉल्ड ऑथेंटिक चैनल्स होते हैं, क्योंकि मैं यही कहूँगी क्योंकि कोई न्यूज़ ऑथेंटिक होती नहीं और बड़ी ऑथेंटिक बनाकर बताई जाती है कि हमारे ज़राए ये और हमारे ज़राए वो। देखिए, ज़राए सिर्फ जो हैं वो जर्नलिस्ट लोगों के नहीं होते, ज़राए जो हैं वो हम यूट्यूबर्स के भी होते हैं, ख़ास तौर पे हम रिएक्शनिस्ट जो होते हैं हमारे भी होते हैं। तो यहाँ आप सब ने अपने अपने ज़राए रख दिए, अब बारी है मेरे ज़राए रखने की। जी दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर जो खलबली मची हुई है, जहाँ बहुत से उल्टे सीधे इंकशाफात किए जा रहे हैं, जहाँ ये भी बताया जा रहा है, अरे ये तक कह दिया गया। सोचिए आप इस चीज़ के इस पॉइंट को गौर से सोचिए, इस पे ध्यान दीजिए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इसमें सच क्या है और झूठ क्या है। ये तक कह दिया गया कि सलमा यासीन ने जो है वो टिकट्स अरेंज किए हैं सितारा, साजिद, दिलबर, बाबर, इन सब के दुबई बुलाने के लिए कि वहाँ आ जाओ, वहाँ मीटअप करते हैं। बुद्धि है बुद्धि जिसे आप लोग बुद्धि कहते हैं, भेजा, हम लोग भेजा कहते हैं। भेजा है क्या? लगता है आप लोगों ने अपना भेजा कहीं भेज दिया, ऐसे कहने वालों से कह रही हूँ मैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप खुद, सबसे पहली बात ये कि यहाँ मुद्दा ये था कि सलमा जो है उसका दिल दुखाया है सितारा ने, तो जो जिसका दिल दुखा होता है क्या वो दूसरे को माफ़ी के लिए बुलाएगा तो टिकट्स खुद भेजेगा? दूसरी चीज़ ये भी आप लोग ख़ुद सोचिए कि इस वक्त ज़्यादा इनकम किसकी है, सलमा की या सितारा की? जी दोस्तों, जो पैसा सितारा ने कमाया है वही तो सलमा के लिए लालच का बाइस बना। तो सलमा के पास कहाँ है इतना पैसा कि वो किसी के लिए 3-4 लोगों के लिए दुबई का टिकट अफोर्ड करेगी। यहाँ तक कि ख़ुद बताया गया इस वाईटी चैनल के ऊपर कि सलमा के हालात कैसे हैं। उसको तो हस्बैंड ने घर का ख़र्चा देना बंद कर दिया, और बहुत से लोगों ने आकर बताया कि उन्होंने सलमा की कैसे कैसे मदद की। और अब इस सिनेरियो में वही लोग बाहर इन्फो क्या दे रहे हैं कि सलमा जो है वो दुबई के टिकट्स भिजवा रही है लोगों को। पहली चीज़ तो यहाँ साबित हो गई कि यहाँ कोई टिकट जो है वो सलमा की तरफ से नहीं भेजा गया। अच्छा, इसके बाद में एक और चीज़ पे यहाँ रोशनी डालते हुए आगे बात को क्लियर करूँगी कि यहाँ जो चीज़ कही गई कि हमारे ज़राए, जी एक नामी गिरामी यूट्यूब चैनल जो है उस पे ये कहा गया कि हमारे ज़राए जो सलमा के इंतहाई करीबी, बेहद करीबी जो हैं वो लोग हैं, और वहाँ से हमें जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। तो उन्होंने कहा कि हमारी ऑथेंटिक जो है वो न्यूज़ है, ऑथेंटिक ये है आप सबके लिए। यहाँ पर एक सीक्रेट जो है हम डिस्क्लोज़ कर रहे हैं कि सलमा जो है वो दुबई नहीं जा रही। बहुत से चैनल्स पे तो ये कहा गया ना कि सलमा दुबई जा रही है, सलमा और असगर दुबई जाएंगे, और वहाँ सितारा और वो बहनें सलमा जो है दोनों बहनें आपस में तमाम सिचुएशन को रफ़ा दफ़ा करेंगी, क्लियर करेंगी। लेकिन मैं जिस चैनल की बात कर रही हूँ, जिसे हम सब बड़ा नामी गिरामी समझते हैं, जो कहती हैं कि सलमा के बहुत करीबी सोर्स जो है वहाँ से इनको इन्फो मिलती है, तो वो कहती हैं कि सलमा दुबई नहीं जा रही, जहाँ तक उन्हें रिपोर्ट मिली है। और उन्हें ये रिपोर्ट मिली है कि सितारा यासीन जो हैं वो सऊदीया जाएंगी और जाके सलमा यासीन के गिट्टे गुड़ों को हाथ लगाएंगी और माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करेंगी। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है सलमा के बहुत करीबी ज़राए से, वो कभी भी ऑथेंटिक न्यूज़ हो ही नहीं सकती क्योंकि वो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सलमा और उसकी वो बहुत करीबी जो आपको इन्फो देती है, जो आपका ज़राया है, वो सिर्फ़ उन सब की उम्मीदें हैं। वो उन्होंने सोच रखा है कि इन फ्यूचर ऐसा होगा कि सितारा आ गई है दुबई तक, अब सितारा सऊदीया भी आ जाएगी और सितारा माफ़ी मांग लेगी। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये कहना कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, ये चीज़ गलत होती है।
वहाँ सलमा और उसकी साथी जो हैं वो जो उम्मीद लगा कर बैठी हैं, वो उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो उनके ख़यालात हैं, वो उनकी इमेजिनेशन है। बल्कि सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी, सबसे बेहतर लफ्ज़ इसके लिए यही है कि वो उनकी इमेजिनेशन है, तो उस इमेजिनेशन को हम ऑथेंटिक न्यूज़ बनाकर यहाँ निकालें तो ये चीज़ गलत है। यूट्यूबर जो होता है वो उसके ज़राए होते हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि आप लोगों के ज़राए हैं, आप जो जर्नलिस्ट लोग हैं आपके ज़राए हैं, तो हम यूट्यूबर्स के भी बहुत से ज़राए होते हैं। जहाँ सितारा यासीन के कुछ रिश्तेदारों ने गिराने के लिए सर तोड़ जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, वहीं सितारा यासीन के कुछ रिश्तेदार उनका अच्छा भी चाहते हैं। तो ये कहना कि सितारा यासीन जो है वो दुबई जो गई हैं उसको सारा जो है वो फंडिंग सलमा ने की है। बहुत से चैनल से ये कहा गया है कि सारा पैसा जो है सितारा, साजिद, बाबर, दिलबर के जाने का वो सलमा ने उठाया। तो मैं कह दूं कि सलमा जो है उसके लिए यहीं पर इसी YT के ऊपर बहुत से लोगों ने आकर कहा था कि सलमा जो है वो ख़र्चे के लिए अपने परेशान है और उसकी हेल्प हम लोग कर रहे हैं। तो जहाँ एक बंदी जो है वो अपने ख़र्चे के लिए परेशान और उसकी हेल्प जो है वो दूसरे लोग कर रहे हों, YT के ज़रिए और इंस्टा के ज़रिए उससे राब्ते से जो है लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं उसके घर के अखराजात पूरे करने के लिए, वहाँ वो बंदी कैसे किसी को फ़ाइनेंशियल जो है वो सपोर्ट कर सकती है, कैसे वो किसी के पाकिस्तान टू दुबई और फिर सऊदीया टिकट अफोर्ड कर सकती है। तो जैसे दोस्तों मैंने ये कहा था कि सितारा यासीन जो हैं वो ब्लॉगिंग नहीं छोड़ेंगी, तो वही चीज़ आपको मैंने बिल्कुल सही इन्फो दी थी। उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि सितारा यासीन जो हैं वो अब पहले से बेहतर जगह से अपनी ब्लॉगिंग करेंगी। वो आपको देखने को मिला, सितारा यासीन जो हैं वो दुबई चली गई हैं, वहाँ से अब वो व्लॉगिंग करेंगी। अच्छा, मेरी कोई वॉइस डबल हो सकती है क्योंकि मेरी काफ़ी सारी वॉइस जो वो बीच में से डिलीट हो गई थी, मैं दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए अब मुझे नहीं पता कि मैंने शुरू के मिनट्स में ये बात कही है या बीच के, तो मैं दोबारा से ये बातें कर रही हूँ। तो दोस्तों हो सकता है ये बातें मेरी डबल हों और आप कहें कि आज जाज़िब जो है वो बार बार वही बात दोहरा रही हैं, तो मुझे पता नहीं है कि क्या चीज़ डिलीट हुई है और क्या मुझे कहनी है। तो जो मेरे पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ दोबारा रख रही हूँ। जो अगर बात कोई डबल हो जाए तो उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों यहाँ मैं ये ज़रूर बता दूँ कि ना सितारा, हाँ ये भी कहा जा रहा है कि सितारा यासीन जो है ये दुबई ट्रिप नहीं है, ये जो है माफ़ी तलाफ़ी की चीज़ है, ये बड़ी अंदर की ख़बर है। तो यहाँ मैं इस चीज़ को बिल्कुल ओपनली डिनाई करूँगी। सितारा यासीन बिल्कुल ट्रिप पर गई हैं, उन्होंने कश्मीर का ट्रिप प्लान किया था। यहाँ ये कहा जा रहा है ना कि कैसे रातों रात ट्रिप चेंज हुआ। जी, ये रातों रात चेंज नहीं हुआ, इसके लिए जो है वो प्लानिंग थी, सोचा जा चुका था पहले कश्मीर, क्योंकि सितारा यासीन ने कुछ चेंजिंग सोची थी अपने एनवायरनमेंट में, अपनी व्लॉगिंग में, अपने जहनी सुकून के लिए भी। तो लेकिन जब जो है वो फ़ारूक यासीन और देसी डोज़ बाय जाहिद भाई पे हमला हुआ, उसके बाद सितारा यासीन को कुछ लोगों ने सजेशन दी कि आपने अगर कोई ट्रिप प्लान करना है तो आप पाकिस्तान से बाहर का प्लान करें, यहाँ आपकी सिक्योरिटी रीज़न्स हैं। तो बिल्कुल उन्होंने अपनी सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से अपना ट्रिप तो उन्होंने करना था, ट्रिप तो उनका प्लांटेड था, तो उनका ट्रिप जो है वो कश्मीर से चेंज होकर दुबई की तरफ मूव हो गया। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको इन्फो दी कि सितारा यासीन जो हैं वो व्लॉगिंग करेंगी, तो वो उन्होंने स्टार्ट की। मैंने इन्फो दी कि इससे बेहतर जगह से करेंगी, वो भी बिल्कुल सही साबित हुई। और अब मैं ही आपको इन्फो दे रही हूँ कि सितारा यासीन जो हैं वो कोई माफ़ी तलाफ़ी के लिए नहीं गई हैं, उनका कोई मीटअप प्लान नहीं है सलमा के साथ दुबई में, ना ही उनका सऊदीया जाकर सलमा से मिलने का कोई इरादा है। हाँ, जब तक अल्लाह ना चाहे, अल्लाह की हिकमत अमली क्या है वो हम नहीं जानते। हाँ, अल्लाह अगर इसमें कोई तब्दीली ले आए, ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो कि इसमें कोई तब्दीली आए, जो चीज़ें अभी मैंने बताई हैं, तो वो अल्लाह की तरफ से मुमकिन है। किसी बंदे की तरफ से अभी तक इसमें कोई चीज़ भी नहीं है, जहाँ तक मेरे ज़रायों का कहना है। तो सलमा यासीन जो हैं वो ये इन्फो बाहर निकालना बिल्कुल बंद कर दें। कल से तमाम सलमा यासीन के इत्तेहादी जो हैं वो जगह जगह यही कह रहे हैं कि हमारे बड़े करीबी ज़रायों ने, सलमा के बड़े करीबी ज़रायों ने हमें बताया है। तो सलमा के वो करीबी ज़राए जो हैं वो आपको सिर्फ अपनी इमेजिनेशन, अपनी तवक्कुआत बता रहे हैं, जिसमें कि रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो रियलिटी मिलेगी दोस्तों आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सपोर्टर्स के चैनल पर और ख़ास तौर पर हमारे चैनल के ऊपर। तो यहाँ जो है कुछ यूट्यूबर्स, जी बिल्कुल दोस्तों, कुछ यूट्यूबर्स साथी जो हैं हमारे साथ के, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर सलमा सितारा, मैं सपोर्टर्स की बात कर रही हूँ, कि सलमा और सितारा जो है वो इस चीज़ को दोबारा से मीटअप करती हैं, पैचअप करती हैं एक दूसरे के साथ, तो उन्हें एक चीज़ हम बता दें
कि सलमा जो है उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी और ये और वो, तो वो बात उनकी बिल्कुल ठीक है। अगर ये दोनों बहनें आपस में पैचअप करती हैं तो सलमा को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि बिल्कुल यहाँ पैचअप का कोई सीन नहीं है। यहाँ ये सोचना कि सितारा ख़ुद अपने कदमों पर चल कर गई हैं सितारा सलमा यासीन के गिट्टे गोडों को हाथ लगाने, तो ये जो है बहुत गलत इन्फो है। ये जिसने भी निकाली है तो उसने सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक नई जो है मैं कहूँगी यहाँ पर एक नया टॉपिक जो है, एक नया ट्रेंड बनाने के लिए चीज़ निकाली है, वरना इसमें कोई भी रत्ती बराबर भी इसमें रियलिटी नहीं है। सलमा यासीन जो है वो सऊदीया में हैं और सितारा यासीन जो हैं वो दुबई गई हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एंजॉयमेंट के लिए, अपनी अच्छी प्यारी व्लॉगिंग के लिए, जो कि उन्होंने स्टार्ट कर दी है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे उनके बहुत से अच्छे व्लॉग्स वहाँ से आएंगे। लेकिन वहाँ ये चीज़ कहना कि अंदर की बात है, ख़ानदान के अंदर से कुछ चल रहा है और हम आपको बड़ी अंदर की न्यूज़ दे रहे हैं, तो ये सब कुछ झूठ है, फेक है, ड्रामा है। यहाँ वही न्यूज़ बाहर निकाली जाती है जो आप लोग सोच रहे होते हैं, जो आपका दिल चाहता है। जी दोस्तों, ये इनकी इमेजिनेशन है कि सितारा जो है वो कश्मीर कह रही थी और दुबई आ गई। ये लगता है वो सलमा से माफ़ी मांगने आई है। अब सलमा दुबई थोड़ी जाएगी, अब जो सितारा है वो जो है दुबई से सऊदी आएगी। तो यहाँ मैं आप लोगों के जो है इमेजिनेशन के ऊपर पानी फेरते हुए लोगों को ये न्यूज़ दे रही हूँ कि सितारा यासीन जस्ट अपनी व्लॉगिंग के लिए गई हैं और अपने चैनल को मज़ीद बेहतर करने के लिए गई हैं, अपनी व्लॉगिंग में तब्दीली लाने के लिए गई हैं और अपने मूड में, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में बेहतरी के लिए गई हैं, रिफ़्रेशमेंट के लिए गई हैं। वहाँ वो फ्रेश होंगी और पहले से बेहतर व्लॉगिंग करेंगी। सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ जाने का मतलब ये था, वो एक ट्रिप है, जस्ट एक ट्रिप है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये कहना कि सलमा से माफ़ी है वहाँ पर, ये है, वो सब फजूल है, बकवास है। इसमें रत्ती बराबर भी सच नहीं है। ये आप लोग ख़ुद देख लेंगे जब सितारा यासीन जो है अपना ये ट्रिप कंप्लीट करके वापस आएंगी, तो आप लोगों को जवाब मिल जाएगा कि जी बिल्कुल इसमें ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि दोस्तों ख़ुद देखें, एक बंदा जब दूसरे की इज़्ज़त का इतना जनाजा निकाल दे, बखिए उधेड़ के रख दे, उसके बाद माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं बचती। क्योंकि सलमा यासीन ने जो कुछ किया सितारा के साथ, अब मेरा ख़्याल है कि वो इस काबिल नहीं बचा कि उसमें माफ़ी तलाफ़ी करके मतलब सितारा जो है वो माफ़ी मांग लें। क्योंकि सलमा ने जो किया है वो कुछ कम नहीं था। उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान को रोला है, अपने पूरे ख़ानदान की बदनामी की है, उसने अपने पूरे ख़ानदान पर उंगलियां उठवाई हैं, कीचड़ उछलवाया है। तो उसमें अब जो है वो सितारा की तो माफ़ी की गुंजाइश ही नहीं बचती ना, क्योंकि सलमा ने तो छोड़ा ही पीछे कुछ नहीं है। जहाँ तक लोग ये कहेंगे कि सलमा के पास अभी वीडियोज़ हैं, तो उसके पास कख वीडियो नहीं है। जी, जिसके पास वीडियो होती है वो ऐसे नहीं करती। वो कैसे नहीं करती, तो इस पे भी रोशनी डालते हुए चलते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सलमा जो हैं वो अपनी दोस्त के घर क्यों थी। तो दोस्तों, सलमा अपनी दोस्त के घर क्यों थी ये बताया गया है एक नामी गिरामी चैनल से, एक नामी गिरामी जर्नलिस्ट ने। तो मैं यहाँ एक बात क्लियर करूँ कि उन्होंने कहा कि सलमा इसलिए अपनी दोस्त के घर पे थी क्योंकि पहले जो है वो असगर घर पर नहीं था और सलमा अपने बच्चों के साथ घर पर थी। फिर असगर घर आया और असगर ने कहा कि मैं अपने घर पर ही रहना चाहता हूँ, और फैमिली ने कहा कि असगर अब यहीं रहेगा, तो सलमा जो है वो गुस्से से घर छोड़कर चली गई। तो इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ये गलत इन्फो है। मैं ये नहीं कह रही कि वो चैनल वाली जो जर्नलिस्ट हैं वो गलत इन्फो दे रही हैं। मैं यहाँ ये कहूँगी कि उनका जो ज़राया है वो उनको बिल्कुल बेकार न्यूज़ देता है, वो उनको मनगढ़ंत कहानी बताता है, जो वो बाहर निकालना चाहता है, जो वो लोगों को सुनाना चाहता है, वो ज़राया जो है वो इनको वो न्यूज़ देता है और ये बेचारी आकर वही न्यूज़ बता देती हैं। इसमें रियलिटी क्या थी? इसमें रियलिटी सिर्फ ये थी कि सलमा यासीन और असगर जो हैं वो वाकई राज़ी हो गए थे। एक ड्रामेटिकली सीन था जी, ड्रामा क्रिएट किया था सलमा ने राज़ी होने का, सिर्फ इसलिए कि सलमा के पास, मैंने अभी कहा ना, कोई वीडियोस नहीं है। सलमा जो है वो असगर को मना रही थी। सलमा ने अच्छा सा खाना बनाया, बच्चों को ली, पार्क गए, घूमे फिरे, उसके बाद बाहर खाना खाया और फिर हस्बैंड को मनाने की कोशिश की कि आप सितारा यासीन के ख़िलाफ़ एक वीडियो बना दें जिसमें कि आप वो सारी लुग़वियात बकें जो मैंने आकर कही हैं, उसकी आप तस्दीक करें, आप कहें कि ये सब कुछ हुआ है, ये सब कुछ सच है। तो वहाँ असगर भाई जो हैं, असगर मियाँ माने ही नहीं इस सारी स्टोरी को, और वहाँ उनका जो सुलह का मामला था वो खटाई में पड़ा। जी दोस्तों, उन्होंने सेल्फ़ीज़ बनाई, उन्होंने तस्वीरें बनाई, सलमा यासीन ने अपनी दोस्तों को सेंड की, और उनकी एक दोस्त आई थी और एक लाइव में चीख कर चिल्ला कर कह रही थी कि सपोर्टर्स के अरमानों पर पानी फिर गया और ये हो गया, वो हो गया और सुलह हो गई। तो सपोर्टर्स पहले ही कह रहे थे घर में सुलह
सुलह कर लो, घर में मामला ख़त्म कर लो आंटी जी। लेकिन दोस्तों वो सुलह जो थी, क्योंकि वो रियलिटी तो थी नहीं, वो तो ड्रामेटिकल थी, क्योंकि उसमें तो प्लांटेड था कि सलमा ने सुलह करनी है और बहलाना है हस्बैंड को और उससे अपनी मर्ज़ी का काम निकलवाना है। उसमें जब सलमा नाकाम हुई तो सलमा ने सबसे पहले शटअप कॉल दी अपनी उस दोस्त को जिसने आकर ये बाहर चीज़ निकाली थी कि सलमा की सुलह हो गई है, क्योंकि सुलह सलमा ने सिर्फ अपना एक काम निकालने के लिए, अपना एक उल्लू सीधा करने के लिए की थी। तो उसका वो उल्लू तो सीधा हुआ नहीं, तो सलमा ने आकर सबसे पहले अपनी उस दोस्त को झाड़ पिलाई कि आप ख़ुद को संभालिए। और उसके बाद सलमा जो है वो रूठ कर अपनी सहेली के घर चली गई। जी बिल्कुल, अपनी सहेली के घर सलमा सिर्फ इसलिए गई थी कि असगर ने उनकी मर्ज़ी का काम नहीं किया, असगर ने उनके कहने पर सितारा यासीन के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बनाई। तो सलमा यासीन जो हैं वो प्रेशराइज़ करने के लिए अपने हस्बैंड को, जी बिल्कुल सिचुएशन को और क्रिटिकल करने के लिए, क्रिटिकल लुक देने के लिए कि देखो मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, उन्होंने ब्लैकमेल किया अपने हस्बैंड को अपनी बात मनवाने के लिए और प्रेशराइज़ करने के लिए वो अपनी दोस्त के घर गई हैं। तो असलियत और सच्चाई ये है जी। सच्चाई वो नहीं है जो सलमा यासीन की बहुत करीबी जो हैं वो लोगों को इन्फो दे रही हैं ना, वो बिल्कुल गलत इन्फो दे रही हैं। वो आपको भी एक पर्दे में रखे हुए हैं। वो ऐसी बंदी है, वो चाहती ही नहीं कि करीब के लोगों को भी रियलिटी पता चले, क्योंकि उसकी जो अपनी रियलिटी है वो बहुत गंभीर है दोस्तों, बहुत गंभीर है। जिस दिन उसकी रियलिटी खुली, जिस दिन इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन अगर की गई कि भाई सलमा यासीन और उनकी करीबी सहेलियां जो हैं वो क्या करती रही हैं इस सारे सिनेरियो के बीच में, कहाँ उन्होंने कौन से गुल खिलाए हैं, तो आप भी सोचकर हैरान हो जाएंगे। और यहाँ सलमा यासीन में आपको एक इन्फो दे दूँ कि आपका मामला आपके इन करीबी दोस्तों की वजह से बहुत खटाई में पड़ जाएगा। बिल्कुल जी, आप अगर सच्ची भी हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप सच्ची भी हैं तो वो रियलिटीज़ बाहर आएंगी कि यहाँ आप झूठी साबित हो जाएंगी, क्योंकि आपकी बहुत करीब की दोस्तें आपके लिए बहुत गहरा खड्डा खोद चुकी हैं। ये ऐसी चीज़ें क्रिएट कर चुकी हैं कि वो सब की सब आपके ख़िलाफ़ जाएंगी। यहाँ आप इतना कच्चा किसी को ना समझें, इतना बच्चा किसी को ना समझें। ये कानून है और जो शऊर है ना, शऊर वो इंसान के दिमाग की बंद खिड़कियाँ खोलता है और उसको बहुत से रास्ते दिखाता है। तो जहाँ बहुत से लोग जो है वो कुछ प्रूफ्स इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ें गढ़ने की कोशिश करते हैं, वहीं वो अपने ख़िलाफ़ भी कोई ना कोई सबूत छोड़ते जाते हैं। और जो सबूत उनको तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो सच में वो हैं भी कि नहीं, सच में वो उसी कंट्री में हैं भी कि नहीं, उनका तो कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, उनकी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो यहाँ कोई नहीं जानता कि उनकी इसमें रसवाई होगी कि नहीं। लेकिन सलमा यासीन, क्योंकि वो आपके नाम पर काम कर रही हैं, आपके नाम के साथ जुड़ी हुई हैं और बकौल आपके और आपके सपोर्टर्स के वो आपका केस लेकर चल रही हैं, तो इस सारी दलदल में वो आपको धंसाकर ख़ुद पतली गली से निकल लेंगी, क्योंकि वो बड़ी कारीगर बंदी है। लेकिन वो कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोट सही, तो वो अपनी कहीं ना कहीं कोई लंगोट भी छोड़ के चली गई होंगी। तो ये याद रखिएगा कि वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। जी दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कमकल दोस्त से समझदार दुश्मन बेहतर होता है। तो आपकी दोस्त कहीं ना कहीं कमकली ज़रूर कर गई है और उससे जो है आप बुरी तरह फंसेंगी। तो मेरा मशवरा है जी एंड में सलमा यासीन को, जी दोस्तों, अब सब कहेंगे कि सपोर्टर होकर तुम सलमा को मशवरा दे रही हो, तो मैं सलमा यासीन को एक औरत होने के नाते, एक बहैसियत एक औरत, मैं उसे एक मशवरा दूंगी और बहैसियत एक यूट्यूबर में भी मैं उसे मशवरा दूंगी। पहले तो सलमा डियर, हमने आपको मशवरा दिया था कि आप इस चीज़ को घर में सॉल्व करें, जो आपने नहीं किया और अब इस चीज़ के लिए बहुत देर हो गई है। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ मैं क्लियर बता दूँ, जो लोग चीख के चिल्ला कर बता रहे हैं कि सुलह होगी और ऐसे होगी और वैसे होगी, तो उनको मैं बता दूँ ये बहुत लेट हो चुका है। ये जो आप अब सोच रहे हैं ना, इसकी अब कोई गुंजाइश नहीं है और इसकी मेरे ख्याल से अब कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो सलमा यासीन जो हम कह रहे थे आप घर पे सॉर्ट आउट करें, तो वो आपने किया नहीं। अब पानी जो है वो सर से ऊपर चढ़ चुका है। अब जो है वो कोई सितारा ने माफ़िया नहीं मांगनी, अब घर में कोई सुलह नहीं होगी। दूसरी चीज़ यहाँ मैं ये कह दूँ कि मेरा आपको मशवरा है, क्योंकि आपका केस बहुत कमज़ोर है, ये रियलिटी है, इसको आप एक्सेप्ट करें, ये रियलिटी है। और जब तक आप सच्चाई को नहीं मानेंगी ना सलमा यासीन, आप मज़ीद बर्बाद होती जाएंगी, ये याद रखिएगा। ना सिर्फ आप अपना घर बर्बाद कर देंगी, आप अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर देंगी, बल्कि आप अपना चैनल और अपनी रेपुटेशन भी बर्बाद कर देंगी। जो थोड़ी बहुत बची है उसको बचा लीजिए, वरना मेरा ख्याल है आपको अपना चैनल भी डिलीट करना पड़ेगा।
यहाँ मैं एक बात कह दूँ, क्योंकि आपके अपने सपोर्टर्स अब आहिस्ता आहिस्ता आपके ख़िलाफ़ हो रहे हैं, क्योंकि जो बंदी आपके पल्ले पड़ चुकी है वो आपकी लुटिया डुबो के छोड़ेगी। तो क्योंकि उसने आपको सारे गलत मशवरे दिए हैं, अब वो आपके लिए गलत इन्फो भी बाहर छोड़ रही है। जब ये सारी चीज़ें गलत साबित होंगी ना सलमा, तो इसका आपको बहुत नुकसान होगा, और वो नुकसान शायद आप बर्दाश्त कर लें, लेकिन आपके चैनल का अच्छा खासा नुकसान होगा, आप अगले हालों भी जाएंगी। तो यहाँ मैं एक चीज़ आपको मशवरा देती चलूँ कि मेरी बात अगर माने तो आप इस मामले को ख़ुद से ख़त्म कर दें, भले से आप कोई वीडियो ना डालें। ये जो आपको कह रहे हैं ना कि आपके अपने सपोर्टर्स आपको कह रहे हैं, हम नहीं, हमारा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हम वो लोग हैं जो साफ़ ज़मीर के मालिक हैं, साफ़ जहन के मालिक हैं। हम आपसे कोई माफ़ी मांगने की यहाँ कोई जो है वो उम्मीद नहीं रखते। ना हम आपको जो है वो मशवरा देंगे, ना हम आपको प्रेशराइज़ करेंगे आपके सपोर्टर्स की तरह कि सलमा यासीन ये रायता आपने फैलाया है और आप साफ़ करेंगी। बिल्कुल भी नहीं, ये हम आपसे नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता है रायता आपसे गिर गया था और उसमें छप्पड़ जो वो मारा है वो आपके सपोर्टर्स ने मारा है, और उसका गंद मलीदा उन्होंने बिखेरा है, तो ये उन्हें ही साफ़ करना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक मशवरा दे रही हूँ, आपके सपोर्टर्स आपको दबा रहे हैं, आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि ये रायता आपने साफ़ करना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, रायता बिखेरने में वो आपसे 4 हाथ आगे थे, तो साफ़ करने में भी उन्हें ही मेहनत करनी पड़ेगी। अपने अपने घर से अपने अपने पोछे तैयार कर लें मेरे प्यारे प्यारे जो है वो मुखालिफ पार्टी के बहन भाइयों। तो अपने अपने चैनल्स को ख़ुद साफ़ कीजिएगा। इसमें सलमा यासीन ने आपसे हल्फ़ नहीं लिया था, ना आपको हल्फ़ दिया था कि वो रायता साफ़ करने में आपकी हेल्प करेंगी। बहुत से यूट्यूबर जानते होंगे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि जिस दिन रायता बिखरेगा उस दिन आप क्या करेंगे। तो ये उनकी सोच थी कि हम सलमा यासीन को फंसा कर निकल जाएंगे। तो सलमा यासीन, मेरा मशवरा माने तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ना माफ़ी मांगने की, ना मंगवाने की, ना अपने चैनल पर आकर सफाइयाँ देने की। आप भी आएँ, जैसे सितारा यासीन अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग कर रही हैं, आप भी थोड़ी सी अकल करें और अपनी लाइफ को बेहतर करें, अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग शुरू करें। किसी एक चीज़ के साथ दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती, लाइफ रुक नहीं जाती। अब ये कहना कि हस्बैंड जो है उसने धोखा दे दिया और घर का आप माहौल ख़राब कर दें और सब कुछ, ये आपकी अपनी गलती और बेवकूफ़ी है। आप अपनी लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ ख़ुद ख़राब कर रही हैं। वापस से अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। आपसे एक सफाई मांगने वाला कोई नहीं होता यहाँ पर। अगर आप थोड़ा सा समझदारी से काम लें और इस चीज़ को पूरी चीज़ को आप एनालाइज़ करें, तो आपको पता चलेगा यहाँ आपके अपने साथी आपकी लुटिया डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको इस गंद से अब निकलने नहीं दे रहे। वो इस गंद से आपको क्यों नहीं निकलने दे रहे? क्योंकि उनसे सवाल होंगे, वो यूट्यूबर्स हैं और उनसे लोग कहेंगे कि क्यों तुम इस चीज़ में इतनी आगे तक गए थे और इतने बड़े बड़े दावे किए थे, तो वो आपको घसीट रहे हैं। तो आप जो हैं, जैसे कि मैं सितारा यासीन का कहती थी कि वो किसी के घर से नहीं खाती, तो मेरा ख़्याल से आप भी अपने ही घर से खाती होंगी। हाँ, अगर कुछ लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत आपकी फ़ंडिंग कर दी है तो आप भले से उनको कहें कि मैं आपको लौटा दूंगी और आप अपने चैनल पर वापस जाइए और बेहतर तरीके से अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए। हमें कोई नहीं सुननी, ना सलमा यासीन की माफ़ी, ना जो है मिस्टर अज़हर की माफ़ी। हमें किसी की माफ़ी तलाफ़ी नहीं चाहिए, बल्कि हम तो आपसे कहेंगे कि जाइए, हमने आपको माफ़ किया। आपके अपने सपोर्टर्स जो हैं वो अब आपको यहाँ फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे माफ़िया मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, एक और जो है हमारे यूट्यूबर सपोर्टर भाई जो हैं, उन्होंने ये बात की, पता नहीं पीछे मैं बात कर चुकी या नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना कि मुझसे वॉइस जो है वो आगे पीछे हो गई है। तो वो कह रहे हैं कि सलमा सितारा जो है वो दुबई में मीटअप के लिए गई हैं, वहाँ जी सब कुछ ये आपस में पैचअप कर लेंगी। तो यहाँ ऐसा कोई सीन भी नहीं है। और वो कह रहे थे कि अगर ये सब कुछ हुआ तो सलमा को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ कोई मीटअप नहीं है और ये बहनें जो हैं उनका कोई पैचअप नहीं है। हाँ, अपनी अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए आप लोग, और हमें कुछ नहीं सुनना, हम कुछ सुनना ही नहीं चाहते। ठीक है, हम जो है वो इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर देंगे। हमें किसी की किसी रियलिटी में जाने का कोई शौक़ नहीं है। किसको गलतफ़हमी हुई या किससे गुनाह हुआ या क्या नहीं हुआ, इस सब कुछ को यहीं ख़त्म कर दीजिए और अपना अपना काम कीजिए। क्योंकि जितने मुँह उतनी बातें, यहाँ पर बहुत सी झूठी इन्फो आके लोगों का टाइम ख़राब किया है। यहाँ लोगों ने बैठकर जो है, मैं तो ख़ास तौर पे कहूँगी, एक बंदी जो है वो, उस एक बंदी ने सबको नचा कर रखा, जिसे लोग समझते हैं कि सलमा का बहुत करीबी ज़राया है। लेकिन यहाँ मैं कहूँगी कि वो सलमा का बहुत करीबी दुश्मन है, क्योंकि उसके सारे जो है ना मशवरे वो उल्टे पड़े। उसने जानबूझकर सोच समझकर सलमा का नुकसान नहीं किया है, लेकिन वो बेचारी कहीं जाने अनजाने में सलमा का बहुत नुकसान कर चुकी है।
तो दोस्तों अगर असगर आकर मिसाल के तौर पर ये कह भी देता है कि सलमा सितारा और मेरे बीच ऐसा कुछ था, तो तब भी वो चीज़ हमारे आगे कोई मैटर नहीं करती, कोई वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि वो भी सलमा का हस्बैंड है, तो हमें उससे भी किसी सच्चाई की उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों मेरा ख्याल है आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। और सलमा यासीन, मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद आपसे है। अल्लाह करे कि मेरी बात आपको समझ आ गई हो और आप कोई अच्छा स्टेप ले लें और अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करें। और दोस्तों अब मैं लूँगी आप सबसे इजाज़त। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जाते हुए हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिर्फ तो मर्दों और औरतों से रखे हमें और हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।